हमारे बिजनेस का, ये बिजनेस करने का जो 4 बेसिक है, वो 4 बेसिक की आज हम बात करेंगे। अगर मेरी स्क्रीन दिखती है तो थोड़ा मुझे गाइड कर दिया। डन दिखती है? यस यस दिख रही। ग्रेट ग्रेट, ये थैंक यू दिख रही है। थैंक यू थैंक यू। तो फॉर बेसिक ऑफ नेटवर्क बिजनेसेस एंड, हमारा जो कैंगन का यानी जी कंपनी का बिजनेस है, इट्स कॉल्ड नेटवर्क बिजनेसेस। तो हमारा जो बिजनेस का जो 4 बेसिक है, उसमें 1 to 1 4 आते हैं। सबसे पहला है लिस्टिंग, उसके बाद है इनविटेशन, उसके बाद है डेमोस्ट्रेशन, और उसके बाद है क्लोजिंग। ये 4 हमारे जो हथियार है, इन 4 हथियारों को हम अच्छी तरह यूज करना सीख गए। एक बार हम सीख गए, उसके बाद हमारी टीम सीख गई, और हमारी टीम में आने वाले हर एक बंदे को ये 4 चीज हम सिखाएंगे, तो डेफिनेटली आप रुकने वाले नहीं हो। आपको खुद लिस्टिंग बनाना पड़ेगा, खुद इनविटेशन पावरफुल करना पड़ेगा, खुद डेमोस्ट्रेशन पावरफुल करना पड़ेगा, और खुद क्लोजिंग पावरफुल लेना पड़ेगा पहले। तब जाके आपकी टीम ये करेगी, और टीम ये करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ, आपकी जो इनकम, आप जो सपने लेके आए थे, वो सपने सारे यहाँ पर सच हो सकते हैं। तो लिस्टिंग की शुरुआत हम पहले करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले थोड़ी आप सब लोगों के साथ बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास लिस्टिंग कितना कितना है? आप लोगों के पास लिस्टिंग के आंकड़े कितने कितने हैं? सब लोगों को यहाँ पर टाइप करना है, कोई भी हो, चाहे 6 हो, 5 हो, 6-2-2, सब लोग यहाँ पर टाइपिंग करेंगे आपके पास लिस्टिंग कितना कितना पड़ा है। उसके बाद हम एक राज निकालेंगे कि इतना पावरफुल लिस्टिंग है तो हमारे साथ कितने बंदे जुड़ने चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरीबॉडी टाइपिंग। जो लोग अभी तक लिस्टिंग बनाने में सोच रहे हैं, वो लोग जरा आंकड़े देख लीजिए कि लोगों के पास कितने कितने आंकड़े हैं। ग्रेट ग्रेट, ऑल ऑफ यू, ग्रेट 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 ग्रेट, पावरफुल पावरफुल पावरफुल। अब जिन जिन लोगों के पास लिस्टिंग नहीं है, उन लोगों को लिस्टिंग बनाना है, तो किस तरह से बनाए। और जिन लोगों के पास ये 200, 500, 1000 लोगों की लिस्ट है, तो वो लिस्ट में आज मैं जितना आपको यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ, वो चीजें है कि नहीं, स्ट्रक्चर इस तरह से आपने किया है कि नहीं, वो एक बार देख लीजिए। अगर नहीं किया है तो उस तरह से हम सिस्टम वाइज उसको स्ट्रक्चर को स्टेप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लिस्टिंग में। तो उसका पहला ही वर्ड है कि मेक इट। मेक इट का मतलब होता है कि बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आंकड़े लिख दिए, लेकिन कई ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए जो नए हो गए, या तो कम टाइम वाले हो गए, या पुराने हो गए और थिंकिंग थोड़ी ऐसी होगी, तो वो लोगों ने अभी तक लिस्टिंग बनाया नहीं होगा। तो नेटवर्क बिजनेस का और हमारे केंगन का सबसे पहला ये लिस्टिंग बनाने का, और मेक इट मतलब कि बनाते ही रहना है। और उसके थोड़े थोड़े एक, ऑलवेज मेक लिस्ट इन डायरी, नॉट इन मोबाइल और माइंड। लिस्टिंग हर हमेशा हमें डायरी में ही बनाना है। अगर चाहिए आपको डायरी छोटी पड़ती है तो एक चौपड़ा ला दीजिए बड़ा, 200-400 पेज का, और उसमें जैसे हम पहले स्टडी करते थे, उस तरह की एक अनुक्रमणिका बनाइए, इंडेक्स बनाइए। इंडेक्स में आपके जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी प्रोस्पेक्ट है, जिनको आप अपने साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका लिस्ट बनाइए। और आगे उस लिस्ट को क्या करना है वो भी मैं आपको मॉडिफाई करूंगा कि आपने इंडेक्स में नाम लिख दिया, बाद में क्या करेंगे। तो लिस्ट हर हमेशा डायरी में बनना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि लिस्ट है, कहाँ है? मोबाइल में। अरे भाई, अगर मोबाइल पानी में गिर जाएगा तो, मोबाइल अगर कुछ भी
आपके इनबिल्ट प्रॉब्लम की वजह से बंद हो जाएगा, तो वो पूरा आपका लिस्ट है वो मोबाइल के साथ चला जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि लिस्ट है, कहाँ पर है? इधर। लेकिन भाई, अगर तू कल पागल हो जाएगा या तो माइंड का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो बनाया हुआ लिस्ट जिसको ये बिजनेस मिलने वाला है, आपकी बेमौजूदगी में उसको काम में आएगा। मतलब कि लिस्ट आपका डायरी में होगा तो आपको 110% वो काम में आएगा। लिस्ट मोबाइल में और माइंड में है तो वो लिस्ट आपको कभी भी काम में आने वाला नहीं है। तो लिस्ट हर हमेशा डायरी में बनाइए। फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ से आपको बोला गया कि लिस्ट बनाना है, लिस्ट डायरी में बनाना है, मोबाइल और माइंड में नहीं बनाना। ये हमारी सिस्टम है, ये हमारे बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी है कि लिस्ट बनाना मतलब बनाना। और वो सिस्टम को आप ब्लाइंडली तरह से फॉलो कीजिए। जो लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, डोंट ब्रेक सिस्टम। जो लोग ये सिस्टम को ब्रेक करते हैं, जो लोग ये सिस्टम को तोड़ते हैं, आज 100 में से 90 नेटवर्कर, मतलब कि हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर फेल है। 100 में से 90 डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में एक बार आ तो जाते हैं, लेकिन वो 1 साल या 2 साल या 6 महीने के बाद उनको पूछो कि क्या हुआ, तो वो बोलेंगे कि मेरे से ये धंधा नहीं होता, मुझे लोग मिलते ही नहीं है। लेकिन उनके पीछे का राज जानो तो उसमें ये निकलेगा कि 100 में से 90 लोगों के पास लिस्ट ही नहीं होगी। तो एक डेफिनेशन है कि 100 में से 90 नेटवर्कर फेल हो जाते हैं ड्यू टू डोंट मेक लिस्ट विथ सिस्टम। सिस्टम के साथ बनाया हुआ लिस्ट आपको आगे ही लेके जाएगा। इंक्लूड एवरी वन इन योर लिस्ट। आपको आपके लिस्ट में सब लोगों को इंक्लूड करना है। किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेक अ बिग लिस्ट। यहाँ पर जैसे ही लिस्ट बनाने की बात आती है तो हम लोग शायद ऐसा सोचेंगे कि 20 लोगों का, 30 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का लिस्ट बनाइए। लेकिन ऑलवेज हमारा लिस्ट होना चाहिए बिग। बड़ा लिस्ट होगा तो उसमें क्या होगा? आपने शायद 10 डेमोस्ट्रेशन किए या तो 10 इनविटेशन लिए, आपके लिस्ट में 10 ही लोग होंगे और वो 10 लोग ना बोल देंगे, तो आप अपना थैला लेके फिर से वापस घर पर बैठ जाओगे और जिसने आपको मशीन दिया है उस पर ब्लेम करोगे कि मेरे से कोई लेता नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरे पास कोई आता नहीं है। लेकिन आपका लिस्ट बड़ा होगा तो करना क्या है? घर पर जाने का, एक कैंची लेना, कातर, आपके सिर में से एक बाल को पकड़ना, एक बाल से वो कैंची, कैंची से वो एक बाल को काटना, वो बाल के छोटे 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 10 टुकड़े करना, 10 टुकड़ों को हथेली पर रख के फूंक मार देने का और बोलने का, तू नहीं तो तेरा भाई। मतलब कि वो जाएंगे तो हमारे पास लिस्ट बढ़िया है, लिस्ट बड़ी है। और लिस्ट बड़ी होगी तो वो 10 को हम छोड़ के, जैसे हम वो बाल को फूंक मार देते उसी तरह हम वो 10 लोगों को अभी साइड में रख के और 10 को मिलेंगे, और 10 को मिलेंगे, और 10 को मिलेंगे। जैसे जैसे हम 10-10 को मिलते जाएंगे उसी तरह से हम पावरफुल होते जाएंगे। तो मेक अ बिग लिस्ट, डोंट प्री जज। सबसे पहले हम सब लोग ये दिक्कत और ये प्रॉब्लम हमें आती है इसीलिए कि हम प्री जज में बहुत मानते हैं। एक चाहे हमारा लिस्टिंग हो या हमारी कोई भी चीज हो, हम पहले से प्री जज, हम गॉड बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। तो इस बिजनेस में ब्लाइंडली एक ही चीज है कि यहाँ पर किसी को किसी के साथ प्री जज नहीं होना है। मतलब कि हम लिस्ट भी बनाएंगे और साथ में सोचेंगे भी कि ये मशीन लेगा या नहीं लेगा, ये मशीन लेगा या नहीं लेगा। तो ऐसा प्रीजज हम जब लिस्ट बनाने बैठते हैं तब करना नहीं है। लिस्ट बनाने के टाइम आपको एक ऐसे नेचर में बैठना है जहां पर आप अकेले अपने माइंड के साथ रहे।
आपके मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रख के, मोबाइल की जरूरत पड़ती है तो वहां से मोबाइल में देख के आपका लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाते टाइम आपको कुछ भी प्रीजर्व नहीं करना है, वो छोटा है बड़ा है, लेगा नहीं लेगा, कुछ भी। और यहाँ पर मैंने थोड़े कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं, वो आपको बताता हूँ। जैसे कि ये पहला फोटो है, जैसे हमारे लिस्ट में कोई नाम आता है कि ये लेडी है, तो हम वहां पर सोच लेते हैं कि ये तो लेडी है, उनके घर में उसका चलेगा नहीं, उसको लिस्ट में नहीं लेना है। लेकिन ऐसा प्रीजर्व हमें नहीं करना है। वो लेडी भी डिसीजन ले सकती है। उसके बाद ये बंदा, ये जैसे बंदे का हमारे माइंड में नाम आएगा या हमारे सामने फेस आएगा, तो सोचेंगे ये तो काला है, वो मशीन लेके क्या करेगा। तो ऐसा भी हमें प्रीजर्व करना नहीं है। ये स्मार्ट है, ये हमारे लिए काम का है, उसको हम प्रायोरिटी पे रखें, पहले लिखे, ऐसा भी हमें करना नहीं है। ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है, उसके लिए मशीन कुछ काम की होगी या नहीं होगी, आप पहले से सोच लेंगे। उसको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप पहले से सोच लोगे। और लिस्ट में लिखूं या ना लिखूं, आप पहले से सोचोगे। तो ऐसा भी लिखना नहीं है, लिख ही देना है। आपके लिस्ट में है, आपके माइंड में है, तो उसको लिख ही देना है। ये बुड्ढा है, तो वो क्या करेगा ये मशीन को लेके, बिजनेस को लेके। लेकिन आज हमारे हिरोनरी ओशिरो साहब 82 ईयर, फिर भी वो आज काम कर रहे हैं। तो किसी के बारे में हमें कुछ भी जज नहीं करना है। और लास्ट में एक फोटो है, ये जाड़ा है और ये पतला है। हमारे बिजनेस में जाड़ा भी काम आएगा और पतला भी काम आएगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, इस तरह से हम प्री जज कर लेते हैं। ये प्री जज हमें नहीं करना है। हमारा काम है सिर्फ एंड सिर्फ लिस्टिंग बनाना, लिस्टिंग बनाना, लिस्टिंग बनाना। कुछ भी तरह से लिस्टिंग में, हमारी लिस्टिंग में बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है लिस्टिंग बनाते टाइम। जिस बंदे का आप अपने डायरी या बुक में नाम लिखिए, वो बंदा आपको पहचानता हो और आप उसे पहचानते हो। भले ही आपकी बात होती नहीं है, लेकिन एक दूसरे को जानते होने चाहिए, नाम से चाहे रिलेशन से। आगे बढ़ते हैं कि मेक इट्स सिटी वाइज लिस्टिंग बनाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो, शायद गांधीनगर है तो गांधीनगर, गांधीनगर या अहमदाबाद या नियरेस्ट 3-4 30-40 किलोमीटर का लिस्ट बना देंगे। क्योंकि 100, 150, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर का लिस्ट बनाएंगे, तो वो सोचेंगे कि वहां पर जाना भी पड़ेगा, खर्चा होगा, टाइम बिगड़ेगा। लेकिन आपको सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट को मॉडिफाई करना है सिटी के वाइज। अब सिटी के वाइज मॉडिफाई करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके नियर नियर जितने भी 30, 40, 50, 100 किलोमीटर की एरियाज है, आपका लोकल एरिया है, वहां के लोग हैं उसको प्रायोरिटी पर दीजिए। उसके बाद थोड़े आगे जाइए 200, 300 किलोमीटर, उसके बाद 400, 500 किलोमीटर। तो सिटी वाइज आपके लिस्ट बनने चाहिए। A to Z सिटी फॉलो, मतलब कि आप सिटी जब आपको हर सिटी, जिस भी सिटी में आपके प्रोस्पेक्ट रहते हैं, उस सब सिटी के प्रोस्पेक्ट को इंक्लूड कीजिए। टेक अ प्रॉफिट ऑफ एवरी सिटी इवेंट्स एंड सेमिनार। और म्यूट खोल रहा है पंकज भाई, विपुल भाई, थोड़ा ध्यान रखिए। टेक अ प्रॉफिट ऑफ एवरी सिटी इवेंट्स एंड सेमिनार। अब ये सिटी वाइज लिस्ट बनाने का बेनिफिट्स ये है कि मान लो कि यहाँ से बॉम्बे में मेरे गेस्ट है, मेरे प्रोस्पेक्ट है। अब मेरे लिस्ट में वो होंगे नहीं, तो विपुल भाई चाहे बॉम्बे में कितनी भी इवेंट कर लेंगे, वो मेरे लिए काम की नहीं है। लेकिन मेरे लिस्ट में 5-10 नाम ऐसे होंगे जो बॉम्बे के हैं, और विपुल भाई अगर वहां पर बॉम्बे में इवेंट रखेंगे, उसका मैसेज या कार्ड मेरे पे आएगा, विपुल भाई ने बॉम्बे में इस जगह पर इवेंट रखी है, तो मेरे माइंड में एक आवाज आएगी, वो 5-10 मेरी लिस्ट में जो है, उन लोगों को विपुल भाई की इवेंट में बिठाओ और उसका प्रॉफिट बेनिफिट ले सकते हैं हम। तो हमारी लिस्ट में आउट ऑफ सिटी से भी नाम होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, अपडेट योर लिस्ट, अपडेट।
इसमें सब में दिक्कत एक बार आ जाती है कि जैसे ही हमें आरटीपी में, एलडीपी में या यहाँ पर भी बोला जाता है कि हमारा लिस्ट बनाना है, तो हम लिस्ट एक बार बना भी देते हैं, लेकिन वो लिस्ट को हम बना के माड़िए पे रख देते हैं। लिस्ट को हर हमेशा आपको रात को जब सोते हो या आपके पास जब भी टाइम है, तब लिस्ट को अपडेट करते रहिए, देखते रहिए कि आज मेरा लिस्ट 150 का था। उस लिस्ट में 1-2 नाम हर रोज ऐड होने चाहिए। हमारा लिस्ट जो है वो अपडेट होना चाहिए। आपकी लिस्ट में जो बंदा था वो आपके साथ जुड़ गया है, तो उसकी भी डिटेल आपको अलग से डाल देने हैं कि ये बंदा मेरे साथ ये तारीख को जुड़ा। ये बंदे ने मेरे साथ जुड़ने से पहले कितने फॉलोअप लिए और कितने फॉलोअप में क्या-क्या आंसर दिया, वो सारी डिटेल आप बुक में रखिए और फाइनली उसकी डेट डालिए कि ये मेरे साथ जुड़ गया। और 2-4 लोग नए हर रोज आपके लिस्ट में ऐड करते जाइए। सिर्फ लिस्ट बनाने के बाद उसको साथ में रखिए डायरी को, घर पर या ऑफिस पर मत रखिए। एक फ्रेंड्स फॉर्मूला है लिस्ट बनाने का, उसमें एफ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपके जितने भी फैमिली मेंबर है और फ्रेंड्स है, उन सब लोगों को आपकी लिस्ट में पहले इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि ये मशीन हमारी जो है वो पहले हमारे नियर और डियर में जानी चाहिए और हमारे नियर एंड डियर आते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स जितने भी है, आप लिस्ट बनाओ तब आपको छोटा हो जाना है। अब जब 5 साल के थे, आपको जब से समझ आई है, तब से लेके आज आप 35-40 जितने भी साल के हैं, उस साल तक आपकी जिंदगी में जितने भी लोग आ गए, वो सब लोगों को याद कीजिए। उसमें आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड, आपके कॉलेज के फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, आपके नियर चाइल्डहुड के फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सब लोगों को याद कीजिए। दूसरे आते हैं रिलेटिव्स, हमारे मामा, चाचा, सब लोग। हमारे जितने भी रिलेटिव्स से उन लोगों को यहाँ पर इंक्लूड कीजिए। हमारी सासरी पक्ष है, तो उन सासरी पक्ष वालों को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए। आई फॉर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कॉलेज। आपने जो भी इंस्टीट्यूट में से कुछ भी पास आउट किया है, उस इंस्टीट्यूट का आपका जो भी ग्रुप है, उस ग्रुप को एक बार याद कीजिए कि मेरे साथ कितने-कितने फ्रेंड्स थे, मैं किन-किन लोगों को जानता हूँ और कितने-कितने लोग मुझे जानते हैं। तो वो सब लोगों का यहाँ पर इंक्लूडिंग कीजिए लिस्ट में। ई फॉर इंजीनियर्स एंड टेक्निकल पर्सन, मतलब कि आप अभी जो घर में, जो फील्ड में रह रहे हैं, वहाँ पर आपके घर में ही इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो चीज़ों को अ, अगर आपके घर में कुछ भी बिगड़ा है और उसको रिपेयर करने के लिए अगर आपको प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, एसी रिपेयर करने के लिए एसी वाले की ज़रूरत पड़ेगी, टीवी रिपेयर करने के लिए टीवी वाले टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बोलते हैं टेक्निकली पर्सन। तो ये जितने भी टेक्निकली पर्सन हैं, उन लोगों को भी आप जानते होंगे। तो वो टेक्निकली पर्सन जितने भी हैं, आप जितने लोगों को, जितने टेक्निकली पर्सन को जानते हैं, उन लोगों का भी आप इंक्लूडिंग कीजिए। एंड फॉर नेबर्स, आप जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर रह के आए हैं और जहाँ पर पहले रहते थे, उन सब पड़ोसी, आस-पास के लोगों का आपके लिस्ट में नाम होना चाहिए। उस टाइम ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये तो झगड़ेबाज था, झगड़ाखोर था, हमारे काम का नहीं था। वो हमारे लिस्ट में होना चाहिए, उसका काम हम बाद में करेंगे जो झगड़ा वाला था, लेकिन लिस्ट में होना चाहिए। तो एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डॉक्टर्स एंड ड्रीमर्स। कई बार हम सोचते हैं लिस्ट बनाने के टाइम, तो ये तो डॉक्टर है, तो यार थोड़ी ना हमसे लेगा मशीन, वो डॉक्टर्स नहीं लेते हैं, लेकिन उन डॉक्टर्सों का भी नाम लिखिए, क्योंकि आज हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्सों का भी, जितना डॉक्टर्स को आप जानते हैं, उन सारे डॉक्टर्स के आपको नाम लिखने हैं। एंड ड्रीमर्स, ड्रीमर्स का मतलब होता है कि कई बंदे होते हैं जिनको सपने देखने का और सपने पूरे करने का बहुत ही शौक होता है। अपने सपने के साथ वो बहुत खेलते हैं। उन सारे जितने भी ड्रीमर्स हैं, उन ड्रीमर्स का आपको अपने लिस्ट में उसको लाना है। लास्ट में है स्ट्रेंजर, जो पावरफुल है सब जगह पर, उन सारे लोगों को आपकी लिस्ट में इंक्लूड करना है। तो ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स का। इस फॉर्मूले से अगर हम स्टेप टू स्टेप याद करेंगे, फिर भी हमारा लिस्ट 200-300 लोगों का आराम से बन जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर हम बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट 3 इम्पोर्टेंट सिलेक्शन इन लिस्ट। आपने लिस्ट बना दिया, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, फिर भी अगर आपके लिए एक और फॉर्मूला है कि आप किस प्रकार के लोगों को लिस्ट में ऐड कर देते हैं।
प्रायोरिटी किस प्रकार के लोगों को देनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है 22 से 45, 22 से लेके 45 तक के साल के जितने भी आपके लिस्ट में बंदे हैं, उन लोगों को आप प्रायोरिटी पे ले जाइए। खाली यहाँ पर लिस्ट बनाना नहीं है, लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट को मॉडिफाई भी करना जरूरी है, उसको स्ट्रक्चर में स्टेप करना भी जरूरी है। जितने भी बंदे हैं आपकी लिस्ट में 22 से लेके 45 तक का, उन सब लोगों को आप अपने लिस्ट में स्ट्रक्चर वाइज स्टेप कीजिए। दूसरी चीज आती है इनकम। ये मायने बहुत रखता है। जब हमारे डेमोस्ट्रेशन की बारी आती है, इनविटेशन की बारी आती है, तब अब किसकी सैलरी 15-20 हजार की होगी और आप एफर्ट करोगे कि सबसे पहले मैं उसको मशीन दूं, तो शायद ऐसे 10 बंदे को आप सिलेक्ट करोगे और वो 10 बंदे आपको ना ही बोलने वाले हैं, क्योंकि वो एफर्ट अभी कर ही नहीं सकेंगे। तो 15-20 हजार सैलरी वाले को अगर एफर्ट करोगे और आपको बाद में रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप खुद सोचोगे कि इसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनकम, सामने वाले की इनकम आपको जान लेनी है कि उसकी इनकम 30,000 से 80,000 लाख रुपया होनी चाहिए। लाख रुपये से ज्यादा वाले भी हमारी टीम में बहुत है, लेकिन उसको अभी नहीं लाने हैं, क्योंकि वो लोग एक लेवल से अपर लेवल के हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, बिजनेस हमें जो करना है, वो बिजनेस के लिए आपको प्रायोरिटी 30 से 80,000 वाले की देनी। और उसके बाद आते हैं सोशल क्रेडिबिलिटी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समाज में नामना मिलने की बहुत ही उत्साहित होते हैं वो लोग, कि उनको कोई बड़ा कहे, और ऐसे लोगों को खोजिए और पहले लिस्ट में बनाइए। कई लोगों को माइक पकड़ने में मजा आती है कि अगर 200 400 500 लोग सामने मुझे बोलने को बिठाए तो मुझे मजा आ जाएगा। सोशल क्रेडिबिलिटी उनको जोरदार पसंद है, ऐसे लोगों को आप पहले प्रायोरिटी पे लाइए और उन लोगों को लिस्ट में लाइए, इनविटेशन लीजिए। अब हमारा लिस्ट बन गया पावरफुली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ऑल आर अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे आपका अटेंशन बताइए कि वी ऑल आर क्लियर। आप सो ना जाए इसके लिए चैट बॉक्स शुरू रखिए प्लीज। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, तो सेकंड आ जाता है कि लिस्ट तो हमने बना लिया, लेकिन ये लिस्ट, इस लिस्ट को करेंगे किस तरह से काम। तो आता है हमारा इनविटेशन। तो इनविटेशन में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। तो इनविटेशन में ध्यान में रखने वाली पहली ही मेरी स्लाइड है, मेक इट ब्रीफ। उसका गुजराती या हिंदी होता है कि इनविटेशन को शॉर्ट में खत्म करो। इनविटेशन को शॉर्ट में खत्म करो। मान लो कि मैंने केतन भाई को कॉल किया। मेरा मकसद यही है कि केतन भाई को डेमो के लिए या इवेंट के लिए मुझे बुलाना है, या डेमो के लिए मुझे उनके घर पर जाना है। लेकिन मैं केतन भाई को कॉल करके सीधा इवेंट के और डेमो के बारे में बोलूंगा, तो केतन भाई कभी भी मुझे मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, केतन भाई से पहले नॉर्मली बातचीत करनी पड़ेगी। पहले उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में मुझे पूछना पड़ेगा, क्या हालचाल है अभी तक का, और वो अभी क्या कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है, वो सब जानना पड़ेगा। उसके बाद मुझे जो मेरा मकसद खत्म करना है वो मैं करूंगा। तो हमारा पूरा कॉल चलता है 5 मिनट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जब इनविटेशन देना है, तो इनविटेशन लास्ट के 1-2 सेंटेंस में ही होना चाहिए। मतलब कि मेक इट ब्रीफ। केतन, आपने पहले उसकी सारी बातें सुन ली। अगर वो बातों से आपको पता चलता है कि केतन इस टाइम फ्री रहता है, केतन को ये दिक्कत है, केतन के घर में दिक्कत है, तो लास्ट के 2-3 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए वो कॉल ऐसा चलाइए कि केतन तेरे घर में दिक्कत है, अगर तुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या कर, हम मिल सकते हैं उसके लिए। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ, हम दोनों साथ में बैठ के देखेंगे, मिलेंगे,
अगर तुझे अच्छा लगता है तो हम साथ में बैठ के करेंगे, बाद में तू जहाँ पर है वहां पर मैं, और वहां पर से कॉल को कट कर देना है, या तो आप रूबरू मिलो तो वहां से निकल जाना है। अब कॉल को कट करने की भी मैं आपको टेक्निक बताऊं। आपने इनविटेशन दे दिया, अब वो केतन सामने से आपको खींचता जा रहा है कि क्या है बता, तो आपको सिर्फ यही बोल देना है कि चलिए एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ऐसा करके आप अपना कॉल रख सकते हैं। ये शॉर्ट में आपने इनविटेशन वहां पर दिया, क्योंकि हम सब लोगों की दिक्कत ये है कि हम इनविटेशन देते हैं लेकिन डेमो भी हमारा 50% डेमो हम फोन में ही कर देते हैं। जापान का मशीन है, 2-3 लाख की प्रोडक्ट है, इतने इतने रिजल्ट मिले हैं, आज तुझे भी मिल सकते हैं, तू भी कमा सकता है। विनोद भाई इतने कमा रहे हैं, नरेंद्र भाई इतने कमा रहे हैं, गौरव भाई इतने कमा रहे हैं, तू भी कमा सकता है। हम सब लोग फोन में सब चीज सारी चीजें कर देते हैं इनविटेशन में। वो चीजें हमें नहीं करनी है। इनविटेशन में ध्यान में रखेंगे हेल्थ इश्यू, मतलब कि मैंने जैसे भी केतन भाई को कॉल किया, तो सबसे पहले मैं केतन भाई को हाय बाय करूंगा, 2 मिनट बात हो सकती है, 2 मिनट वाली हर हमेशा हैबिट आप सब लोग लगा लीजिए। किसी को भी कॉल करते हो तो डायरेक्टली हमें चालू नहीं करना, कॉल करके बोलना है कि हाय केतन, मैं जीतू, क्या 2 मिनट बात हो सकती है। अगर वो बिजी नहीं होगा तो सामने से बोलेगा या हम कर सकते हैं, लेकिन वो बिजी होगा तो बताएगा कि तुझे अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम बाद में बात करते हैं। तो 2 मिनट के परमिशन के बाद हम जब बात शुरू करेंगे तो थोड़ी हमारी अपनी अपनी बातचीत, हमारे जैसे रिलेशन होंगे उस हिसाब से बातचीत चलेगी। धीरे धीरे मैं उसके घर पर जाऊंगा, क्या हाल है आजकल मम्मी पापा का और भाभी का, बच्चों का। अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगा और रिलेशन आपका उस तरह का होगा तो वो वहां से बोलेगा यार थक गया हूँ ये दवा खाने की झंझट से। मम्मी जी को ये डायबिटीज, मम्मी जी को ये बीपी का प्रॉब्लम, रोज गोलियां, ये कुछ ना कुछ आपको एक हिंट देगा। 110% हिंट नहीं देगा लेकिन कुछ ना कुछ हिंट देगा, उस हिंट को आपको पकड़ना है। दूसरी चीज है बिजनेस की स्ट्रगल। आपको उसको पूछना है क्या हालचाल है आज तेरे बिजनेस में। अगर कोई नौकरी वाला है तो नौकरी वाले को बोले, नौकरी वाले को आप जैसे ही पूछोगे कि क्या चल रहा है नौकरी में, तो उसका एक ही जवाब आएगा, माथा नो दुखावो छे। 100 માંથી 80% લોકોનો જવાબ આપણને આવો મળી રહે છે નોકરી વાળા લોકોનો। तो जितने भी नौकरी वाले हैं और बिजनेस वाले हैं उनकी स्ट्रगल वहां से आपको पकड़नी है। जैसे कि केतन भाई को मैं पूछूंगा क्या हालचाल है आज बिजनेस में, तो अगर उनका अच्छा चल रहा होगा तो वो बोलेंगे कि नहीं बढ़िया है, आजकल तो घर पर जाने का टाइम ही नहीं मिलता, पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, पूरे दिन काम चलता रहता है, इतनी इतनी हिडिंग है। तो वहां से भी मुझे ऐसा पता चलेगा कि केतन आजकल बिजी अपने बिजनेस में बहुत रहता है। या तो स्ट्रगल करता होगा तो वहां से मुझे पता चलेगा कि केतन आज स्ट्रगल में है बिजनेस को, वो जो मेहनत करता है उस हिसाब से उसको आउटपुट नहीं मिलता। तो ये दूसरी चीज हमारी पकड़ने वाली। और तीसरी चीज फ्री टाइम। हम सब लोग पूछते हैं, सब लोग सामने वाले को कि क्या रे फ्री है, कब तू फ्री है, શું લાગે આનો જવાબ શું આવે। अगर हम सामने वाले को पूछेंगे कि कब तू फ्री है और उसको पता चल जाएगा कि इसमें तेरा स्वार्थ है, तो वो तुझे सामने से कभी टाइम देगा नहीं देगा। इसकी बजाय हम पूछेंगे कि आजकल क्या कर रहा है तू फ्री टाइम में, मतलब कि हमने वहां पर दब्बा लगा दिया कि तू फ्री तो रहता ही है, लेकिन फ्री टाइम में क्या करता है वो बता। आजकल तू क्या करता है फ्री टाइम में, तो सामने से जवाब देगा भाई कुछ नहीं यार, फैमिली को लेके बाहर घूमने जाता हूँ, या तो टीवी देखता हूँ, पिक्चर देखता हूँ, मूवी देखता हूँ बाहर, कुछ भी तरह से जो आपको वो करता होगा वो सही सही बताएगा। तब वहां से आपको पकड़ना है कि चल तो आज वो फ्री टाइम मेरे लिए एक बार निकाल, हम दोनों साथ में 20-25 मिनट बैठते हैं, और एक नया प्रोजेक्ट लाया हूँ तेरे लिए, सोचा कि तुझे बताने जैसा है, तो बैठते हैं आज तेरे फ्री टाइम में। तो इसी तरह इनविटेशन में हमें पावरफुली, ये हर बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको प्रैक्टिस से ज्यादा अनुभव के साथ आपको रिजल्ट भी डबल मिलेगा।
हो सकता है कि आपने पहली बार प्रैक्टिस की और आप सक्सेस नहीं हो गए, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यू विल बी सक्सेस वन डे। मतलब कि हमें प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, एक दिन हमारा आएगा कि हम पावरफुल इन्वेटर हो जाएंगे। तो बोलिए, अब इनविटेशन में सब लोगों को क्लियर? पावर मिल रहा है तो पावर लिखिए। इनविटेशन के बारे में आप सब लोगों को यहाँ पर पावर मिल रहा है तो पावर लिखिए। ग्रेट 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 ग्रेट। आप सब लोग साथ में जुड़ते जा रहे हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्योंकि मुझे आज आप सब लोगों के चेहरे नहीं दिखते, उस बार 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 पूछना पड़ता है। ग्रेट। चलिए आगे। अब आ जाता है हमारा पावरफुल हथियार, इसमें तो हम सब लोग माहिर है। डेमो। डेमो को थोड़ा हम आज, कौन है हितेश भाई? वाह वाह, ड्राइंग करते हो, स्लाइड अच्छी लगती है तो भेज देता हूँ आपको, ड्राइंग मत करो। डेमो, तो डेमो में क्या क्या ध्यान में रखना है वो थोड़ी जल्दी से हम बात कर लेंगे। उसमें तीन चीजें आती है, प्री डेमो, डेमो एंड पोस्ट डेमो। प्री डेमो में ध्यान में रखना है सबसे पहले डेमो बाय सेल्फ। जितना भी डेमो हमारी अपलाइन करेगी उतना ग्रोथ अपलाइन का होगा। आपको अगर आपका ग्रोथ करना है तो डेमो सेल्फ कीजिए। आपका प्रोस्पेक्ट आपको देखेगा, नहीं कि आपकी अपलाइन को। आपकी अपलाइन आपके साथ आएगी तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर डाउट करेगा कि इस केतन को कुछ आता नहीं है, इस कीर्तन भाई को कुछ आता नहीं है, वो किसी और सूट वाले या प्रोफेशनल बंदे को लेके आता है और सब लोगों को फंसाता है। ऐसा एक नेगेटिव थिंकिंग आएगा उसके माइंड में। लेकिन डेमो आप खुद करते होगे तो जैसे भी आपके रिलेशन है, जैसे भी आप हो, उसको आप अच्छे लगोगे, ट्रस्ट वाले दिखोगे कि नहीं, जीतू आज आया है तो कुछ अच्छा लेके मेरे लिए लेके आया होगा। तो डेमो बाय सेल्फ करना है। रिलेशन बॉन्डिंग, हम सब लोग करते क्या है कि आज सुबह जैसे ही मीटिंग खत्म होने के बाद हम सोच लेंगे कि आज शाम को तो ये बंदे का डेमो कर लेते हैं। लेकिन डेमो जिस आपको डेमो से पहले क्लोजिंग करना है तो रिलेशन बॉन्डिंग करना पड़ेगा। रिलेशन बॉन्डिंग पे पूरा 1-2 घंटे का सेशन हो सकता है, लेकिन मैं आपको डीप में नहीं बताता। शॉर्ट में बोलूं तो जिस बंदे का आपको डेमो करना है उसके साथ 3-4 बात पहले बात कीजिए। यंगन के अलावा, यंगन के अलावा उसके साथ बात करेंगे तो आपका और उनका रिलेशन बॉन्ड होगा। रिलेशन बॉन्ड होगा तब जाके आप 3-4 मीटिंग के बाद उसको केंगन की बात बोलेंगे तो वो इजीली एक्सेप्ट करेगा। तो डेमो से पहले आपको रिलेशन बॉन्डिंग करना है। रिकॉल प्रॉब्लम डिस्कस ऑन फोन, जैसे मैंने अभी अभी इनविटेशन में बताया, हेल्थ इश्यू के बारे में, उसकी बिजनेस स्ट्रगल के बारे में और फ्री टाइम के में, जो भी अपने प्रॉब्लम डिस्कस करना है वो प्री डेमो में कर लेना है। टेक अ प्रॉपर टाइम। अगर आपको डेमो के लिए उसके घर पर जाना है तो टेक अ प्रॉपर टाइम, उसका प्रॉपरली टाइम ले लीजिए। आपके टाइम के हिसाब से डेमो नहीं होता। डेमो हर हमेशा सामने वाले के टाइम के हिसाब से होता है। तो उसको बोलिए कि अगर तुझे सूटेबल होता है उस टाइम हम दोनों तेरे साथ घर साथ में बैठते हैं। प्रिपेयर देम टू सी डेमो, उसको डेमो देखने के लिए आतुरता, जिज्ञासा हमारे अंदर जो पैदा होती है वो जिज्ञासा को पैदा कीजिए। और लास्ट में है हमारा पावरफुल ग्रूमिंग। कल उसके बारे में शायद विनोद भाई ने ड्रेस के बारे में बहुत सारी कुछ बात की होगी। ग्रूमिंग, जितना हमारा ग्रूमिंग पावरफुल है, हम 2-3 लाख की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारा ग्रूमिंग ऊपर से लेके नीचे तक का पावरफुल होना चाहिए। उसमें हमारी सेविंग भी आ गई, हमारे कपड़े भी आ गए, हमारे शूज भी आ गए, सब सब चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम 2-3 लाख की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसे दिखने चाहिए। उसके बाद डेमो। डेमो के लिए जरूरत है सबसे पहले हमारे हथियार की, और किट। हमारे बिजनेस में हमारा हथियार है हमारी O1 किट। जिन जिन लोगों के पास किट है वो वेल एंड गुड, जिन लोगों के पास किट नहीं है आज ही आपकी अपलाइन को कांटेक्ट करके किट मंगवा लीजिए। क्योंकि किट अगर आपके पास होगी तो आपका डेमो पावरफुली हो जाएगा। तो किट मतलब कि हमारे हथियार हमारे साथ हर हमेशा होने रहिए चाहिए। डेमो में पूरी फैमिली को हमें इन्वॉल्व करना है। आप अगर आपके फ्रेंड्स को डेमो देने के लिए उसकी ऑफिस पर जाओगे तो शायद हो सकता है कि वो लास्ट में आपको ये बताए कि कोई बात नहीं, चल तेरी भाभी को पूछ के, पापा को पूछ के बताता हूँ। तो आपको दोबारा शायद डेमो करना भी पड़े।
अगर आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी है तो डेमो घर पर ही कीजिए, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके कीजिए। सो बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ अ नेक्स्ट हवर। कई बार क्या होता है कि हम उसके घर पर जाते हैं तो सीधा हमारी बैग ओपन करके या हमारा लैपटॉप ओपन करके डेमो को शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें सीधा डेमोस्ट्रेशन शुरू नहीं करना है। सीधा डेमोस्ट्रेशन शुरू करेंगे तो वो आधे घंटे के लिए देखेगा, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट वहां से मिलेंगे नहीं। लेकिन डेमो शुरू करने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखाइए कि आज मैं तेरे घर पर जिस तरह से आया हूँ सेम उसी तरह से मेरी अपलाइन, मतलब कि मेरा ब्रदर मुझे दिखाने के लिए आया था, उसने सेम मुझे ये बोला था कि जीतू अगर आधे घंटे तू मेरे साथ बैठता है और इस प्रोजेक्ट को देखता है तो शायद तेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। और आज मैं तुझे सेम सेंटेंस बोलता हूँ कि तू अगले आधे घंटे मेरे साथ पूरी फैमिली के साथ ये प्रोजेक्ट को देख लेता है तो शायद तेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो थोड़ा आधे घंटे के लिए माइंड खोल के इधर पूरी फैमिली के साथ बैठ जाइए। तो आपने एक अपॉर्चुनिटी दिखाई कि कुछ तो मिलने वाला है आधे घंटे में। शॉर्ट डेमो, डेमो हर हमेशा 12, 13, 14, 15 मिनट में डेमो खत्म हो जाना चाहिए। हमें 3 कलर बदलना है, वो 3 कलर बदलना, पेस्टिसाइड तेल फाड़ना है, तेल फाड़ के डेमो वहां पर शॉर्ट करके खत्म करना है। डेमो में कुछ भी अलग बात नहीं है। डेमो की स्लाइडें भी आपकी प्रैक्टिकल जो करते हैं उस हिसाब से, हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से होनी चाहिए। तो शॉर्ट डेमो करना है। आस्क क्वेश्चन इन्वॉल्व हिम, मतलब कि बीच में आप उसको क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे तो वो पूरा डेमो के दौरान इन्वॉल्व रहेगा। और वो इन्वॉल्व रहेगा तो उसको भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। लेकिन आप अकेले बोलते जाओगे, उसको इन्वॉल्व ही नहीं करोगे तो वो बोर होता जाएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन करते जाना है। उसके बाद आता है फॉर पे। जैसे मैंने परसों सेशन लिया था फॉर पी के बारे में, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट। डेमो के दौरान 4 ये चीज है, उस पर हमें पावरफुली काम करना है। ये डेमो के बाद करना है, प्री पोस्ट डेमो में। ये 4 चीजों पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो आज तक आप जो रिजल्ट ले रहे थे उससे ज्यादा रिजल्ट आएगा आएगा आएगा। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आती है तो 4 पी के हिसाब से बहुत ही चलती है। तो आप सामने वाले के पास जब बैठो तो उसको प्रोफाइल दिखाओ कि हमारी कंपनी की प्रोफाइल इतनी पावरफुल है, प्रोडक्ट तो पावरफुल है ही, प्लान इतना पावरफुल है, पे आउट एंड पीपल भी इतने पावरफुल है। पोस्ट डेमो, डू नॉट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे ही हमारा डेमो खत्म होता है उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं केવું लाग्યું, तो उसका आंसर यही आएगा कि सारू छे पर मोंघू छे। तो ये बोलते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं करने हैं। हमें डेमो के बाद क्वेश्चन पहला हमारे मुंह से यही आना चाहिए कि इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके घर में होनी चाहिए? तो उसका जवाब यही आएगा, यस। अगर होनी चाहिए तो बोलिए कौन सा मॉडल पसंद करेंगे, किसके नाम से लेंगे, किस तरह से पेमेंट करेंगे। सीधा हमें क्लोजिंग मोड में ही जाना है। लिसन मोर। पोस्ट डेमो में सबसे ज्यादा जरूरत है हमें सामने वालों को बहुत सुनने की। शायद हो सके वो कुछ कहना मशीन, सामने वाले ने शायद बोला कि लेना तो है लेकिन, अब जो लेकिन के बाद शायद वो पॉजिटिव बोलने वाला होगा, लेकिन उनका लेकिन सुनने के बाद आप खुद चालू हो जाओगे, हाँ हाँ साहब लेवा जेवी प्रोडक्ट है भले मोगी हो। तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग हर हमेशा कि पूरा वो सेंटेंस जो बोलता है उसको प्रॉपरली लिसन कीजिए, उसके बाद उसको रिएक्ट कीजिए। तो लिसन मोर करना है। गिव एश्योरेंस एंड ट्रस्ट। पोस्ट डेमो में जितना भी हो सकता है आपको एश्योरेंस एंड ट्रस्ट देना है। उसके बारे में हम क्लोजिंग में बात करेंगे एंड क्लोज द डील। तो लास्ट आता है हमारा क्लोजिंग। 4 हमारे जो बेसिक है उसमें क्लोजिंग। और क्लोजिंग में फिर से वही बात, लिसन मोर, गिव एश्योरेंस एंड ट्रस्ट एंड क्लोज द डील। मतलब कि आप डेमो कितना भी पावरफुल कर लोगे, लेकिन जब तक आप
जब तक आप सामने वाले को ट्रस्ट नहीं दिला पाएंगे, एश्योरेंस नहीं दिला पाएंगे, तब तक वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा नहीं। अब ट्रस्ट किस तरह से देते हैं, उसके लिए पहले आपको खुद को अपने पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको खुद को प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको माइंड से ही ऐसा है कि ये प्रोडक्ट काम करेगी या नहीं करेगी, ये बिजनेस काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप सामने वाले को जो ट्रस्ट देना है वो दे नहीं। तो पावरफुली तरह से हमें उसको ट्रस्ट देना है कि तू चल, आज ये मशीन को परचेज करता है तो हम दोनों साथ में मिलके इतनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सब अपॉर्चुनिटी को खत्म कर सकते हैं, सब अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। आज मैं गाड़ी ला सकता हूँ तो 110% तू भी ला सकता है, लेकिन हम दोनों साथ में मिल के काम करेंगे तब। मेरे अकाउंट में आज इतने पैसे हैं तो तेरे खाते में भी आ सकते हैं। इतना पावरफुल ये प्रोजेक्ट है, ये पावरफुल प्रोडक्ट है। ऐसा उसको एश्योरेंस ट्रस्ट दीजिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, आज जीतू मेरे घर पर आया है तो 110%, आज जीतू मेरे घर पर आया है तो 110% मुझे कुछ पॉजिटिव ही देने के लिए आया है। उसको जब ऐसे ट्रस्ट आएगा तब वो जाके क्लोजिंग की तरफ बढ़ेगा। और 110% हमारा ट्राई यही रहना चाहिए कि क्लोज द डील। हम डील को वहां पर ही क्लोज करेंगे। जितनी डील को वहां पर क्लोज करने की ट्राई करोगे, उसका रिजल्ट आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन। ये थे आज के हमारे 4 हथियार के बारे में डिस्कस किया मैंने। अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया है तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप उसको हर रोज देखिए, उसको रीड कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। शायद हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें आपके लिए 110% काम में आएगी आएगी एंड आएगी। तो एक दो लोगों का मुझे ये शेयरिंग चाहिए कि आज तक आपने सुना नहीं था और देखा नहीं था, और आज आपने कुछ नया सीखा है, कुछ आपको अलग पावर मिला होगा, और उसका इम्प्रूवमेंट आप क्या करना चाहते हो वो भी। जितेंद्र भाई चौहान, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपना म्यूट रखिए। यस राहुल महेश्वरी जी। यस सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने अभी तक काफी चीजें इसमें स्टडी की थी, पर जीतू भाई जो आपने अभी तक जितना भी बताया और विनोद भाई ने, ये काफी डिफरेंट है। और मेरे को लगता है इससे मुझे काफी हेल्पफुल हुई है। और इसको फॉलो करने के बाद मुझे लगता है कि अभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ग्रेट 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 ग्रेट, डेमो तो थैंक यू। 10 बार दे चुका हूँ, पर रिजल्ट्स नहीं ओरिएंटेड था, पर हाँ इसके बाद अब रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा वो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए एक लास्ट शेयरिंग। यस, कौन था? चलिए कोई बात नहीं। पावरफुली इसी तरह से आज जो जितना भी यहाँ से मैंने आपको नॉलेज दिया है, उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी डायरी में, हमारे माइंड में, हमारी कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करने की वो क्षमता है उसमें, तो 110% हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आज उसी इन्विटेशन को ध्यान में रखते आपको इन्विटेशन की सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और उसका छोटा छोटा एक एक वीडियो चाहिए हमें। हाईवे वाले हमारा जो ग्रुप है, और आप जो भी ग्रुप में आपके लीडर्स के ग्रुप में है, उस ग्रुप में मिनिमम 2 इनविटेशन की प्रैक्टिस करनी है नए बंदे के साथ, और उसको आपको ग्रुप में डालना है ऑडियो या वीडियो बना के। तो आपको भी पता चलेगा कि मेरे में कितना इंप्रूवमेंट है सेशन से। ओके, तो इसी पावरफुल सेशन के साथ हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक नई एनर्जी, नए पावर के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड बाय, गुड डे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बीइंग माय लाइफ। थैंक यू।